गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने यूट्यूब चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक गणित में चल रहा है वह है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि चल रहा है। और इस टॉपिक में हम बहुत से प्रश्नों को पिछली क्लासेस में हल कर चुके हैं। तो आज की क्लास लाभ एवं हानि की अंतिम क्लास होगी। और अभी तक जितने भी वीडियो आपने देखे हैं, तो जितने भी तरह के प्रश्न आपके इस टॉपिक से संबंधित बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने अपनी वीडियो में इन्वॉल्व किया है, शामिल किया है। और उम्मीद करता हूं कि अभी तक के वीडियो आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए आगे के जो प्रश्न बचे हुए हैं, जिस तरह के प्रश्न एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है, उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग हल करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ सामान खरीदते समय और 10% लाभ सामान बेचते समय कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए, बेईमान दुकानदार से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, उन प्रश्नों को हल करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो सक्सेसिव परसेंटेज, मैंने आप लोगों को इसका फॉर्मूला भी बताया था कि a प्लस बी प्लस AB/100, ये हमारे सक्सेसिव परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसको हम कहते हैं क्रमागत प्रतिशतता। क्रमागत प्रतिशतता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई या तो क्रमागत लाभ हो रहा है या क्रमागत क्या हो रही है, हानि हो रही है, या फिर आप लोगों का एक बार लाभ और एक बार हानि हो रही होगी। और इस तरह से मैंने आपको यह भी बताया था कि भाई अगर बाई चांस आपको यह दे दिया जाए कि भाई 20% का तो हुआ लाभ, क्वेश्चन में दिया गया है, और 20% की ही हानि हो गई है, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? मैंने आपको यह बताया था कि भाई आप जो है इसका कर दो स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दीजिए आप, और स्टार्टिंग की जो डिजिट है वही आपका फाइनल आंसर होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, और हमेशा ऐसे केस में क्या हो रही होगी, आपको हानि हो रही होगी। अब बात करते हैं कि जो हमें सवाल दिया गया है, जैसा कि आप सवाल देख पा रहे होंगे, सवाल में ये कहा गया है कि बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और सामान को बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो फाइनली उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यहां पर जो पहला लाभ है जो कि सामान को खरीदते समय वो ले रहा है, वो 10% है, और ये हो गई हमारा ए। ये क्या हो गया भाई, आप लोगों का ए हो गया है। दूसरा जो लाभ दिया गया है स्टूडेंट्स आपको, दूसरा जो लाभ है वो भी आपका 10% ही है, और ये जो हमारा होगा वो होगा बी। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रखना स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि 10 + 10 प्लस आपका 100 और बटे 100, और आप देखते हैं तो आपका आंसर कितना आता है? आपका आंसर आता है 21, और 21% ही क्या होगा, आपका लाभ होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो प्रश्न आपको दिया गया है, स्टूडेंट्स, वो दिया है एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तोलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको सवाल में दिया क्या गया है, भाई 2 लाभ दे रखे हैं, जिसमें पहला लाभ जो है वो तो है 10%, और दूसरा लाभ जो है वो है आपका 20%। ऐसा सवाल में दिया गया है। अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो ये जो 20% लाभ मिला है उसको, ये मिला है तब जब वो कम तोल रहा है, कम
वजन तोल रहा है। अगर वो कम वजन तोल रहा है तो हमने ऐसा मान लिया कि कुल वस्तुएं कितनी थी भाई, कुल जो वस्तु थी आपकी वो थी, कुल वस्तु जो थी आपकी वो थी 100 ग्राम। कुल वस्तु हमने कितनी मान ली है? 100 ग्राम। अगर वस्तु 100 ग्राम है तो वो क्या कर रहा है भाई, यहां पर तोलते समय वो वजन कम तोल करके 20% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब वो दे कितना रहा होगा अपने ग्राहक को भाई, 80 ग्राम दे रहा होगा। अगर वो 80 ग्राम दे रहा है तो हमने ऐसा मान लिया कि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया है, तो 100 ग्राम की कीमत कितनी हो गई है? 100 ग्राम हो गई है। और 80 ग्राम की कीमत कितनी हो गई है भाई? 80 रुपये हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे लाभ कितना हुआ है? तो भाई 80 रुपए की चीज थी, वो 80 रुपए की चीज खरीदी गई थी उसके द्वारा, ऐसा हमें पता है। जैसा कि सवाल में आप लोग देख पा रहे हैं भाई 80 ग्राम तो दे रहा है वो। अगर 80 ग्राम दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि 80 रुपए की चीज है उसके पास में, और 80 रुपए की चीज को वो बेच कितने में रहा है? एक बार 20 रुपए तो यहां से कमा रहा है और 10 रुपए यहां से कमा रहा है, ठीक है ना। तो टोटल कितने रुपए कमा रहा है वो? टोटल कमा रहा है 30 रुपए। अगर वो 30 रुपए कमा रहा है तो 80 पर 30 रुपए का उसको क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। अगर 80 पर 30 रुपए का लाभ मिल रहा है उसको, तो कहने का मतलब ये हो गया है कि हमारा लाभ कितना बनेगा? लाभ बनेगा 3/8। और अगर हम इसको प्रतिशत में चेंज करते हैं तो हमें 3/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 37 सही 1/2%। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है बेईमान दुकानदार से संबंधित ही। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर ही अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम ही तोलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए सवाल में दिया क्या गया है भाई, एक बेईमान दुकानदार है और वो कर क्या रहा है? अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है। और बेच कितनी रहा है वो? 1 किलोग्राम। बेच कितनी रहा है वो? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब ये हो गया कि भाई वो 1000 ग्राम वस्तु बेच रहा है और वो भी क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। तो हमने मान लिया कि 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा भाई? 1000 रुपये होगा। 1000 रुपये होगा। अगर 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपये है, तो वो बेईमान दुकानदार क्या कर रहा है? अपनी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करते हुए अपने दुकानदारों को केवल 850 ग्राम ही वस्तु तोल रहा है, ठीक है ना। वो सवाल में कह तो रहा है ये कि मैं भाई आपको 1000 ग्राम ही वस्तु दे रहा हूं और क्रय मूल्य पर ही दे रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो दे कितनी रहा है? वो दे रहा है 850 ग्राम। इसका मतलब ये हो गया कि 850 ग्राम वो कितने की दे रहा होगा? 850 रुपए की दे रहा होगा। अब आप मुझे ये बताइएगा कि उसे वजन तो देना चाहिए था अपने ग्राहक को 1000, लेकिन वो दे कितने रहा है? 850। तो उसे फायदा कितने का हो रहा है भाई? उसे लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 150 का। और लाभ किस पर हो रहा है? लाभ 1000 पर ना होकर के लाभ आपका मिल रहा है 850 पर, क्योंकि वो 850 ग्राम ही वस्तु अपने ग्राहक को दे रहा है। अगर वो अपने ग्राहक को दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई 850 ग्राम पर 150 का लाभ हमें मिल रहा है, तो 100 पर कितने का मिलेगा? ये हम लोग निकाल सकते हैं यहां से। तो भाई 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी आप लोगों की। और आपको पता है कि 15 से कितनी बार कटेगा भाई? 3 पंजे 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 5 कम 5 और 5 सत्ते 35।
तो कितना हो गया हमारे पास में? हमारे पास में हो गया 300/17 और 17 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 17 ही कम 17 चलेगा आप लोगों का। बच गए कितने हमारे पास में? 130, 17 सत्ते 119 तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 17 सही 11/17% का उसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे। एक घोड़े को उसने 20% हानि पर और दूसरे घोड़े को उसने 15% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य क्रमशः ज्ञात करें। देखिए सवाल में दिया गया है आप लोगों को, सवाल में दिया गया है कि भाई 2 घोड़े खरीदे एक व्यक्ति ने और उन्हीं दोनों घोड़ों को, एक घोड़े को आपका लाभ पर बेचा गया है और दूसरे घोड़े को हानि पर बेचा गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सवाल में दिया गया है कि पहले घोड़े को 20% हानि पर और दूसरे घोड़े को 15% लाभ पर बेचा गया। तो भाई हमने लिख लिया पहला घोड़ा और दूसरा घोड़ा, हमारा फर्स्ट घोड़ा है और सेकंड घोड़ा है, ठीक है। और आपको ये दिया गया है कि 20% की हानि पर बेचा गया। 20% की हानि पर अगर पहला घोड़ा बेचा गया तो 20% का मान कितना होगा? फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 1/5, यानी कि 5 पर 1 की हानि हो गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई 5 रुपए का घोड़ा था लेकिन बेच कितने दिया? 4 रुपए का, तब 20% की हानि है। दूसरा हमें क्या दिया गया है? 15% का लाभ हुआ है। 15% का मतलब क्या हो गया भाई? 20 पर 3 का लाभ और 20 पर 3 का लाभ है तो इसका मतलब क्या हो गया? 23 का बिका होगा। दूसरा घोड़ा 20 का था लेकिन बिका होगा कितने का? 23 का। सवाल में अंतिम रूप से हमें यह दिया गया है कि सर यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान हो, आप मुझे बताइएगा क्या यहां पर आपके विक्रय मूल्य समान है? तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर विक्रय मूल्य समान नहीं है। अगर विक्रय मूल्य समान नहीं है, लेकिन सवाल में तो दिया गया है कि विक्रय मूल्य क्या है? समान है। अगर विक्रय मूल्य समान नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? विक्रय मूल्य को समान बनाना पड़ेगा। और समान बनाएंगे तो ऊपर कितने से गुना कर दूं भाई मैं? 23 से। और नीचे कितने से गुना कर दूं मैं? 4 से। तो नया जो विक्रय मूल्य हमारे पास में आता है और क्रय मूल्य निकल करके आएगा 23 की गुना 5 में होगी तो हमारे पास में कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का? 23 चौके 92 और आप लोगों का 23 चौके 92 और 23 की गुना इसमें करेंगे आप लोगों का तो कितना हो जाएगा? 115। ये कितना हो गया? 115 हो गया है। और 23 चौका कितने हो जाएंगे? 92 हो जाएगा। 20 की गुना 4 में होगी तो कहने का मतलब कितना हो गया? 80। और इधर कितना हो जाएगा? 23 चौका 92। अब विक्रय मूल्य क्या हो गए हैं? समान हो गए हैं। विक्रय मूल्य कितना हो गया है? समान हो गए हैं। सवाल में हमें दिया गया है कि जो घोड़े खरीदे गए हैं दोनों वो 19,500 रुपए में खरीदे गए हैं, ऐसा हमें सवाल में दिया गया है। आप मुझे बताइएगा हमारा क्रय मूल्य कितना है दोनों घोड़ों का? तो इनको प्लस कर रहे होंगे भाई, ये आ जाएगा कितना? 195। अगर ये 195 है तो 195 का मान अगर आपका कितना है भाई? 195 का मान कितना है? तो 19,500 है। इसका मतलब एक का मान कितना आ जाएगा आप लोगों का? एक का मान आ जाएगा 100। अगर एक का मान 100 है तो मुझे आप ये बताइएगा पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना दे रखा है? क्या पहले घोड़े के क्रय मूल्य का मान कितना दे रखा है? 115। 115 में हमें कितनी जीरो लगानी है भाई? 2 जीरो लगानी है। और दूसरे का 80 है तो इसमें भी क्या करेंगे? 2 जीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया है यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें।
देखिए, ये जो प्रश्न आपके होते हैं, इन प्रश्नों को आसानी से हल करने की अप्रोच हमारे पास में क्या होनी चाहिए उसको भी हम लोग समझते हैं। जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि भाई मैंने क्या किया है, मैंने आपका वस्तुएं खरीदी हैं और 10 रुपए में मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया है आपका रुपये दर, यानी कि कितने रुपए की दर से खरीदी है, और इधर आ गई है आपकी वस्तु। ठीक है, मैंने 10 रुपए की दर से 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपए की दर से मैंने क्या किया, 10 वस्तुएं बेच दी हैं। इन प्रश्नों को सबसे आसान तरीके से हल करने का जो हमारे पास में तरीका है, जो अप्रोच है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि वस्तुएं क्या करनी है, हमें वस्तुओं का मान बराबर कर लेना है। अगर वस्तुओं का मान बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करनी पड़ेगी ऊपर वाले में। अगर मैंने 10 से गुना इधर की है तो इधर भी 10 से गुना करूंगा। नीचे क्या करना पड़ेगा, 11 से गुना करनी पड़ेगी। अगर मैंने 11 से गुना यहां की है तो यहां भी 11 से गुना करूंगा मैं। तो मेरे पास में फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा होगा, 100, 110, 121, 110। ठीक है, अब आप देखिए, ये थे आपके रुपए दर, यानी कि 100 रुपए की चीज खरीदी थी आपने, बेची कितने की है भाई, 121 रुपए की। आपको ये बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ, 21 रुपए का। और 100 पर होने वाले प्रॉफिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत मान कहते हैं। इसका मतलब मेरा लाभ कितना हो गया, 21%। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया है 5 रुपए में 6 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया और 6 रुपए में 5 वस्तुओं की दर से बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आपको दर दी गई है और वस्तु दी गई है। दर कितनी है भाई और वस्तु कितनी है, तो दर दी गई है आपको 5 रुपए में 5 रुपए की दर से 6 वस्तुएं खरीदी गई और 6 रुपए की दर से 5 वस्तुएं बेची गई है। जैसा कि आप सभी को पता है, वस्तुओं को क्या करना है, बराबर, और बराबर करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अगर 5 से इधर मल्टीप्लाई है तो 5 से इधर भी होगा। नया जो रिजल्ट आएगा हमारे पास में वो कितना आ जाएगा भाई, 25, 30 और 36, 30। मुझे आप ये बताइएगा प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, कितने की, ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। आप मुझे बताइएगा कि कितने का आपको फायदा हुआ है। 11 का फायदा हुआ है, और 11 का फायदा किस पर हुआ है, 25 पर। और 11 का फायदा अगर 25 पर हुआ है तो 1/25 की वैल्यू कितनी है, 4। अगर 1/25 की वैल्यू 4 है तो 11/25 की वैल्यू कितनी होगी, 44%। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 5 पेंसिलें प्रति रुपए की दर से खरीदी और 3 पेंसिलें प्रति रुपए की दर से बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, दर दी गई है आप लोगों को सवाल में, और इधर क्या दी गई है, वस्तु। स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, 1 रुपए की दर से 5 पेंसिलें खरीदी और 1 रुपए की दर से 3 पेंसिलें बेच दी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने क्या करना है, बराबर करना है वस्तुओं का मान। और हमें यह पता लग चुका है कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 315, और इधर कितना हो जाएगा भाई आपका 515। आप मुझे बताइएगा, ये आपका क्रय मूल्य इस रेट से खरीदा था, इस रेट से बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। 2 का प्रॉफिट हुआ है आपको 3 पर, 2 का प्रॉफिट 3 पर, तो आंसर कितना हो जाएगा, 66 सही 1/2%। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां पर जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, 66 सही 2/3%। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो प्रश्न है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 100 पेंसिलें बेची गई हैं। इस प्रश्न को सोल्व करने का मैं आपको पहले तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में क्या बताएंगे, हम ट्रिक की बात करेंगे। देखिए, कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कह रहा है कि भाई 100 पेंसिलें बेची गई हैं और 100 पेंसिलों को बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। हमने ऐसा मान लिया है कि हमारी जो 100 पेंसिलें हैं
जो 100 पेंसिल है, इन 100 पेंसिल का जो मूल्य है, एक पेंसिल का हमने मान लिया कि भाई विक्रय मूल्य कितना है, एक पेंसिल का जो विक्रय मूल्य है वो है 1 रुपया। तो 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, 100 रुपये होगा। ठीक है, 100 रुपये होगा। अगर 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, व्यक्ति को लाभ हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया है कि जब उसने 100 रुपए की चीज बेची है, ठीक है ना, तो बेची तो उसने 100 रुपए की है, लेकिन आपके जो 100 पेंसिलें बेची गई हैं, इन 100 पेंसिलों में 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य भी इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो जाता है कि उसे 20 रुपए का 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का क्या हुआ है, फायदा हुआ है। यानी कि बेची तो उसने 100 रुपए की है, लेकिन उसको फायदा कितने का हो गया है, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ मिला है, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर उसे 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है तो वास्तव में उसने पेंसिल बेची कितनी होगी, पेंसिल बेची होंगी उसने 80 पेंसिल बेची होंगी, और 80 पेंसिल बेचने पर उसको क्या मिला है, 20। भाई 80 पेंसिल बेची होंगी तब जाकर के उसको इन 100 पेंसिल में आपके 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अगर आपका इस प्रकार से लाभ हुआ है तो कहने का मतलब यह हो गया है कि भाई लाभ कितने का बनेगा, 80 पर 20 का लाभ हो रहा है, और 80 पर 20 का लाभ हो रहा है तो हम लोग जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आती है, निकल करके वैल्यू आती है 1/4, यानी कि 4 पर 1 का लाभ हो रहा है। और 4 पर अगर 1 का लाभ हो रहा है तो आंसर कितना होगा हमारे पास में, आंसर होगा भाई आप लोगों का 25%। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि 1 दर्जन बॉल पेन को बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ऐसा हमें सवाल में पूछा गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 दर्जन बॉल पेन को बेचा गया है और 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो देखिए ये प्रश्न वही प्रश्न है जो पिछला प्रश्न हमने किया है, उसी तरह का प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को करना क्या है, जो आप ये मान करके चलिएगा, कुल आप इसको ऐसे करें, कुल बेची गई वस्तु, कुल बेची गई वस्तु कितनी है भाई आपकी, 1 दर्जन का मतलब है 12 वस्तु, 1 दर्जन का मतलब है 12 वस्तु, और आपको बेचने पर लाभ कितने का हुआ है, 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको कर देना है इसको माइनस, ठीक है, इसमें से 12 में से इसको घटा दीजिए 8 वस्तु। मतलब कहने का ये है स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार से समझिएगा कि वास्तव में उस दुकानदार ने 8 वस्तुएं बेची हैं, और 8 वस्तुओं को बेचने के बाद उसने जो प्रॉफिट कमाया है वो इस प्रकार से कमाया है कि उसने 8 वस्तुओं को बेचने पर प्रॉफिट इस प्रकार से कमाया कि ये 8 वस्तुएं उसकी 12 वस्तुओं के बराबर है। बेची तो उसने 8 वस्तुएं ही हैं, लेकिन 8 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का क्या हो गया, उसको फायदा हो गया है। इसका मतलब ये हो गया कि 4 का लाभ मिला है आपको 8 पर। अगर 4 का लाभ आपको 8 पर मिला है तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, आप लोगों का 50%। लाभ कितना हो गया, 50%। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों का जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो चैप्टर है लाभ एवं हानि का,
जितने भी तरह के इसमें प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को हमने अपनी वीडियो में शामिल किया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों को। थैंक यू सो वेरी मच गाइस।